कि तेजस्वी जी ने तय किया है कि हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाने का काम वो करेंगे और रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। और इसमें हम आपको भरोसा दिलाने ये भी आए हैं कि हमने अपने अनुभव का भी उन्हें मदद करेंगे, अपने अनुभव का भी लाभ देंगे। जब ये सड़क में देख रहा था आपके सामने से निकल लेती जा रही है, ये भी चौड़ी सड़क है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक सड़क बनाई थी और देश की वो पहली सड़क ऐसी बनाई थी जो 21 महीने में बना करके तैयार की थी। ये तो न जाने कितने सालों में बनी, अच्छी बातें बन गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हम लोगों ने एक्सप्रेस वे बनाया था वो 21 महीने में बनाया और उसी तरह का आगे गाजीपुर तक के लिए जोड़ने का काम किया। और आपको याद होगा कि उसी हाईवे पर प्रधानमंत्री अपने हवाई जहाज से उतरने का काम किया, जिससे हवाई जहाज से जिस सड़क पर उतरे थे वो सड़क अगर किसी ने बनाई थी तो समाजवादियों ने बनाने का काम किया। ये जो बड़े बड़े विकास की बातें कर रहे हैं, और अगर इन्होंने विकास किया होता तो बताओ गुजरात में कोई ऐसी सड़क बनी है जहां पर हवाई जहाज उतर जा रहा हो? एक भी सड़क बनी हो जहां विकास की बात कर रहे हैं, इससे महंगाई कोई भूलेगा, इनसे सवाल नहीं करेगा क्या महंगाई का कोई? ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो जीएसटी का कानून लेकर के आए और उन्होंने कहा कि जीएसटी के कानून के लागू होने के बाद न केवल व्यापार में बढ़ोतरी होगी बल्कि महंगाई भी कम होगी। लेकिन आज बताओ महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई है? डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया है, बिजली का बिल कहां पहुंच गया है, और खाद मिलने रही, किसानों को कोई सुविधा नहीं। और हमारे गरीबों का जो बिस्किट पैकेट था पार्ले का वो भी छोटा कर दिया। बताओ कितना छोटा कर दिया बीजेपी वालों ने। ये महंगाई बढ़ा रहे कि नहीं बढ़ा रहे हैं? और महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ये लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं, ये लोग अपने लोगों को मुनाफा कमा रहे हैं। अब मुझे तो बिहार का तो पता नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार बीजेपी का बंडलों में चल रहा है। बंडल ले रहे हैं आज। बंडल तो समझ रहे होंगे बंडल क्या होता है? हमारे यूपी में बंडल ले रहे हैं, बंडल। हो सकता है यहाँ भी भ्रष्टाचार चल रहा हो, यहाँ भी भ्रष्टाचार चल रहा हो, इसलिए न बंडल बचेगा न बंडलबाज बचेंगे इस बार। और बताइए सोना कहां पहुंच गया है? कहां सोना पहुंच गया? बताओ कोई गरीब अपनी बेटी की शादी करा सकता है क्या? और अगर शादी कराएगा तो क्या कोई छोटी सी चीज दे सकता है? ये बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि आज गरीबों के परिवार में कोई शादी करने जाए तो एक छोटी सी चीज भी नहीं खरीद सकता। उसका जिम्मेदार कौन है? अगर उसका कोई जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं। न केवल ये महंगाई के लिए जिम्मेदार हैं बल्कि दुनिया में भी भारत को नीचे कर रहे हैं। एक समय था तो कहते थे कि हमारा रुपया नीचे जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है। बताओ आज डॉलर कहां पहुंच गया है? और इनके डॉलर मिस्र इन्हें समय समय पर धमका रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं। न केवल टैरिफ लगा रहे हैं बल्कि समय समय पर हमारे प्रधानमंत्री जी को न जाने क्या क्या कह करके बुला रहे हैं। बताओ हमारे देश का अपमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और वो लोग ऐसा दबाव बना रहे हैं कि अपनी चीजों को भारत के बाजार में भेज देंगे। सुनने में तो आ रहा है कि वो अंदर ही अंदर उन्होंने समझौता कर लिया है। आप देख लेना बिहार के चुनाव के बाद बड़े पैमाने पे चीजें अमेरिका से आने लगेंगी, दबाव बना करके इन्होंने स्वीकार कर लिया है। सोचिए अगर बाहर की चीजें यहाँ आएंगी, बाहर के लोग हमारे बाजार को कब्जा करेंगे तो हमारे कारोबारियों का क्या होगा, हमारे किसानों का क्या होगा, हमारे गरीबों का क्या होगा? ये स्थिति पैदा करती है।
न केवल राजनीतिक संकट पैदा किया बीजेपी ने, बल्कि देश के ऊपर आर्थिक संकट भी पैदा करने का काम किया है। इसलिए हम बिहार की सम्मानित जनता से निवेदन और अपील करने आए हैं कि बिहार की महान जनता ने जब कभी भी राजनीतिक संकट आया होगा, जब कभी भी देश के सामने कैसी भी परिस्थिति नहीं होगी, अगर देश के महापुरुषों ने, बड़े बड़े नेताओं ने अगर अपील की होगी, तो यही बिहार की समझदार जनता ने उनका साथ दिया है, उस राजनीतिक संकट से बचाने का काम किया है। चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रहे हो, जिन्होंने कभी अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह किया हो, यही बिहार की धरती है जिसने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ खड़े होकर के सत्याग्रह को सफल बनाने का काम किया। यही बिहार की धरती है जहां भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, जिन्होंने संदेश दिया और दुनिया तक संदेश पहुंचने का काम हुआ है। इसलिए एक बार फिर अपनी बिहार की महान जनता से हम निवेदन करने आए हैं। ये बीजेपी के लोगों ने देश को राजनीतिक और आर्थिक संकट में उलझा दिया है। अगर कोई बचा सकता है तो वो बिहार की जनता बचा सकती है। इस बार का चुनाव केवल बिहार का नहीं है, हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ साथ भारत के भविष्य का भी चुनाव है। बिहार के जीत का मतलब है दिल्ली की सरकार भी हिल जाएगी। बताओ, हिल जाएगी कि नहीं हिल जाएगी? और जिन लोगों को राजनीति सही तरीके से पता होगा वो जानते होंगे, हम लोग तो किसी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन सोचिए इस्तेमाल पार्टी क्या कर रही है, किसी को इस्तेमाल करके बर्बाद कर देगी। उनका नारा ही ये है कि पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। कहां हम लोग प्रधानमंत्री का सपना दिखा रहे थे, वो हो सकता है उसी पद से रिटायर हो जाए, उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलने जा रहा। ये बात तो जानते होंगे आप लोग। इसलिए सावधान हो, इस चुनाव में के लिए सावधान हो। नए बिहार को बनाने के लिए आप लोग मिलकर के मदद करना, आप लोग तेजस्वी की मदद करना। नए बिहार का मतलब नौकरी होगी, बिहार में नौकरी की बहार होगी। इस बार नौकरी मिलने के बाद रोजगार मिलेगा, पलायन नहीं होगा। बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। अब की बार बीजेपी बिहार से बाहर होने जा रही है। बताओ, बाहर करोगे कि नहीं करोगे? और हम लोगों ने बहुत मेहनत कर करके इनका मुकाबला कर करके अवध में हराने का काम किया। अवध में ये हारे हैं, बताओ मगध में हराओगे आप लोग? और अवध में हरा करके हम लोगों ने इनकी सांप्रदायिक राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया है। कोई मामूली काम नहीं हुआ कि समाजवादियों ने और आम जनता ने मिलकर के, गरीबों ने जिन्हें हजारों साल से शोषित रखा, पीड़ित रखा, वंचित रखा, उनके कभी सम्मान की बात नहीं की। वो लोग जब समाजवादियों के साथ आए और समाजवादियों ने उनका साथ दिया, तो भारतीय जनता पार्टी अवध में हार गई। और ऐसी हार हारी है कि अभी तक वो हार भूल नहीं पाए हैं। इसलिए अवध में हम लोगों ने हराया है। बताओ, हमारे मगध के लोग भारतीय जनता पार्टी को हराओगे कि नहीं हराओगे? और जब बीजेपी जाएगी तो नौकरी आएगी, नई सरकार बनेगी तो नौकरी आएगी। हम तेजस्वी